के बारे में क्या ताजा अपडेट आपके पास में है, क्या हालात इस वक्त हैं वहां पर? ये देखिए, जो सबसे राहत की खबर है रजत जी, वो ये है कि विमान में आग नहीं लगी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि कैजुअलिटीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी उसमें जरूर कमी आएगी। जो एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने 2 डेथ इसमें कंफर्म की है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया जा रहा है कि रनवे ओवरशूट करने की वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। टेबल टॉप रनवे बहुत चैलेंजिंग, वहां पर टचडाउन और लैंडिंग होती है, हमेशा इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी, जो कम होती है। आमतौर पर 5 से 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी वहां पर होनी चाहिए टेबल टॉप रनवे पर लैंड टचडाउन करने की वजह से। लेकिन यहाँ पर भारी बारिश के चलते सिर्फ 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। शायद यही वजह थी कि पायलट ने टचडाउन मार्क को मिस कर दिया। फ्लाइट ओवरशूट हुई और दीवार से टकराकर 2 हिस्सों में गिरी। एक हिस्सा जो है इसका पहाड़ी में गिरा। ये बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी में जो हिस्सा गिरा, वहां से भी तकरीबन 50 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं, उनको भी हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है। हमने देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो हमें सूचना मिली रहती है, उसके मुताबिक 30 लोग वहां पर ऑलरेडी पहुंचाए गए हैं। इनमें से वो लोग भी हैं जो विमान के पिछले हिस्से में सवार थे। अब जो जानकारी मिलेगी थोड़ी देर में, वहां से हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इस बात की कंफर्म होगी कि क्या और कैजुअलिटीज इसमें है। लेकिन अभी तक दो डेथ जो है वो एसपी ने कंफर्म किए रही थी। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि जैसा हादसा हमने 2010 मंगलूर में देखा था, वहां पर आग लग गई थी विमान में, सोचे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यह राहत है कि विमान में आग नहीं लगी, इससे यह माना जा सकता है कि कैजुअलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी एक्सपेक्ट शुरुआती तौर पर की जा रही। जी राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, शुरुआती तस्वीरें हैं। और एक दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कैसे प्लेन 2 टुकड़ों में टूटा। इससे आप अंदाजा लगा सकें जो हादसा हुआ वो कितना भयानक था। और हादसे में इस प्लेन के पायलट की मौत हो गई, ये कंफर्म किया गया, क्योंकि जो कॉकपिट है उसके बारे में कहा गया वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्योंकि जब प्लेन स्किड हुआ, आगे का हिस्सा टूटकर वैली में गिर गया। और जाहिर है जब वैली में गिरा होगा तो वो कॉकपिट के बल पर गिरा होगा। तो जो शुरुआती जगह है प्लेन की, वो बुरी तरह से डैमेज हो गई, कॉकपिट जिसे कहते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कितनी दूरी है प्लेन के पहले हिस्से में और प्लेन के दूसरे हिस्से में, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। ये विमान दुबई से आया था, तेज बारिश थी, रनवे पर फिसल गया, विजिबिलिटी कम थी, पायलट एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद यह हादसा हुआ। बहुत दुखद हादसा है। लेकिन जो राहत की बात है वो ये है कि प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आग नहीं लगी। आमतौर पर जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें आग लग जाती है, और सबसे ज्यादा लोगों की मौत, सबसे ज्यादा लोगों की डेथ उस आग से होती है। इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन मुझे रुकना है 25 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। मैं देखता हूं सुखेजा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। सर्विस मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। बहुत दुख भरी खबर है, आपको एक बार फिर से बता दूं, केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, और इतना भयानक कि प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। बीजेपी के एमपी जे अल्फोंस ने कहा कि इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई है और को पायलट की हालत बहुत गंभीर है। अल्फोंस ने बताया कि विमान में आग नहीं लगी। इस हादसे में 50 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। और चूंकि हादसा अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सही स्थिति की पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि केरल के एक और एमपी ने उन्हें बताया कि हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हुई है। कोझिकोड के एसपी ने राघवन से बात करते हुए 2 लोगों की मौत को कंफर्म किया है, लेकिन ऑफिशियली सरकारी तौर पर अभी किसी की मौत को कंफर्म नहीं किया गया है। इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। और चूंकि इस वक्त भी कोझिकोड में बारिश हो रही है, विजिबिलिटी लो है, इसलिए रेस्क्यू में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन बीजेपी के एमपी और फॉर्मर मिनिस्टर
केजे एनफोर्स ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। ज्यादातर लोग घायल हैं, इनमें से 50 की हालत गंभीर है। एनडीआरएफ के डीजी ने विमान हादसे की जो तस्वीर जारी की है, उससे अंदाजा लगता है कि हादसा कितना भयानक था। विमान कैसे दो हिस्सों में टूट गया। आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से काफी दूर एयरपोर्ट के सामने मौजूद वैली में गिरा। और डीजीसीए ने जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो दुबई से कोझिकोड आ रही थी। एयर इंडिया का प्लेन था। रनवे से ओवरशूट करके, रनवे को क्रॉस करके दीवार तोड़ता हुआ वैली में गिर गया और इसके दो टुकड़े हो गए। विमान में 191 लोग सवार थे। इनमें से 184 यात्री थे, 2 पायलट और 5 केबिन क्रू भी शामिल। 184 यात्रियों में 10 बच्चे शामिल हैं। डीजीसीए की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कालीकट में जबरदस्त बारिश हो रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड करते वक्त रनवे पर स्किड कर गई और फिसलता हुआ ये एयरक्राफ्ट रनवे से आगे निकल गया और विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को तोड़ता हुआ आगे निकला। हमारे संवाददाता टी राघवन लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कालीकट के एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप जैसा है। पहाड़ों के ऊपर मौजूद रनवे का रनवे छोटा होता है, इसलिए इस तरह के रनवे पर विमान उतारना आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता है। और इस तरह के रूट्स पर जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, उनको लगाया जाता है। आज मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी, इसलिए अब तक ये लगता है कि पायलट ने टच पॉइंट को मिस कर दिया और इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। सौरभ शर्मा मेरे साथ हैं, राघवन हमारे साथ में। सौरभ, कुछ और अपडेट आपके पास में? जी, एक ट्वीट अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और उन्होंने भी ये बुरी खबर कंफर्म कर दी है। उन्होंने लिखा हुआ है कि डिवास्टेटिंग न्यूज फ्रॉम कोझिकोड, आई एम डीपली एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट कैरिंग सेवरल पैसेंजर्स ऑन एयर इंडिया फ्लाइट। वो लिख रहे हैं लॉस ऑफ लाइव्स, तो इसका मतलब ये कंफर्म्ड है कि इस हादसे में कुछ लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के अलावा 2 यात्रियों की मौत हुई है, अनकंफर्म्ड है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट को आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि 1 से ज्यादा मौतें हैं। पायलट की डेथ हो गई है, ये ज्यादातर लोग सोर्सेज बता रहे हैं और अपुष्ट खबर यह है कि उनके अलावा शायद 2 लोगों की और मौत हुई है। एक अपडेट और दे देते हैं कि ये एक वंदे भारतम फ्लाइट थी। वंदे भारत फ्लाइट, माफ कीजिएगा, वंदे भारत मिशन जो है वो कोरोना काल के अंदर विदेशों में जो हमारे फंसे हुए देशवासी हैं उनको भारत लाने के तहत जो अभियान चलाया गया है, इसमें सैकड़ों उड़ानें भरी हैं और ज्यादातर इसमें एयर इंडिया के विमान शामिल होते हैं और दुनिया के कोने कोने से लोगों को भारत लाया जा रहा था। तो ये वो लोग थे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू नहीं हुई है, ये वो लोग थे जो कोरोना की वजह से फंसे हुए थे दुबई में। इनको ये विमान लेकर के भारत लौट रहा था। ये और ज्यादा दुख की बात है कि ये इसके अंदर जितने लोग थे, ये एक बड़े अरसे के बाद घर वापस लौट रहे होंगे। कोरोना के संकट की वजह से जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो तो बंद हैं। कोई भी लोग बाहर के इंडिया में नहीं आ सकते। तो कुछ जगहों से, जिसमें दुबई एक सेंटर है जहां पर बहुत सारे इंडियंस हैं जो वापस आना चाहते हैं, इन सब लोगों को वहां की जो हाई कमीशन है उसने कांटेक्ट किया है। लोगों से पूछा गया, जो लोग जाना चाहते हैं अपने नाम लिखा दें, और काफी जांच करने के बाद, कोरोना का टेस्ट करने के बाद में इन लोगों को ये जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वंदे भारत, इनसे इंडिया लाया जा रहा है। तो ये लोग कई दिन से, हम समझ लें कि दुबई में फंसे हुए थे और बड़ी उम्मीद लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे, इसलिए हादसा और भी दर्दनाक है। बिल्कुल। और ये एक और बात ये मुझे पता चली कि क्योंकि केरल में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसलिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए उनका इस स्पॉट पर पहुंचना आसान हो गया। ये जो अमित शाह ने कहा कि हमने एनडीआरएफ की टीमों को वहां जाने के लिए कहा है, वो इसलिए कि बाढ़ में, बारिश में, पानी में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी इन इलाकों में थी। सौरभ, राघवन से एक अपडेट हम ले दें। जी राघवन, कोई और आपकी वहां ग्राउंड पर और किसी से इस वक्त बात हो रही है, कोई और जानकारी? जी बिल्कुल, कुछ जानकारी हमारे पास है सारा। उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की है
और उन्होंने ये इस बात की जानकारी ली है कि ये प्लेन हादसा कैसे हुआ। पिनराई विजयन के ऑफिस से जो जानकारी हमें मिली है उसमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है और साथ में ये भी बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कोझिकोड के और आईजी है अशोक यादव, ये दोनों मौके पर हैं और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। जो जानकारी वहां से हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पायलट के कैप्टन थे उनका नाम डीवी साथे है, ये बताया जा रहा है और उनकी हादसे में मौत हो गई है। ये जानकारी अब इस बात की कंफर्मेशन हमें मलप्पुरम के एसपी ने थोड़ी देर पहले दे दी थी। एक और बात जो एनडीआरएफ की बात कर रहे थे सौरभ, आप हम बता दें कि त्रिशूर में एनडीआरएफ स्टेशन है, वहां पर उनकी एक जो कंटिजेंट है वो हमेशा वहां पर तैनात रहता है। सुबह आज केरल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वहां से एक टीम को इडुक्की भेजा था जहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है सौरभ, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूसरी स्टैंड बाई टीम थी उसको तुरंत वहां से कैलीकट के लिए रवाना कर दिया गया है। कैलीकट से त्रिशूर की अगर हम दूरी का अंदाजा लगाएं तो करीब 120 से 130 किलोमीटर की ये दूरी है और उम्मीद की जा रही है कि जैसी एनडीआरएफ की टीम वहां पर जो लोकल टीम है वो ऑलरेडी एसडीआरएफ की वहां पर पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने चली गई। ऐसा डीजी एनडीआरएफ ने पहले से ही इस बात की सूचना दे दी है। सौरभ, कुल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि जो कैजुअलिटी जिस तरह का हादसा था, लग रहा था कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा राघवन, मैं आपको रोक रहा हूं बीच